ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 10 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित श्री चैतन्य चरितामृत, जिसमें आदि लीला, मध्य लीला एवं अंत्य लीला, इन 3 विभागों के द्वारा चैतन्य चरितामृत के इस अमूल्य वर्णन में सामान्य जनमानस भगवत भक्ति करने की प्रेरणा के लिए, जीवंत शक्ति के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के श्रवण और पठन से कैसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सके, इसका उल्लेख है। भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा विवेचित तात्पर्यों के प्रकाश में हम सभी आदि लीला अध्याय 3, जहां चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारणों का उल्लेख है, उसका भाग 3 श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए यदि हम स्मरण करें तो एक अल्प ज्ञानी भी कैसे भगवान की उपस्थिति को, कैसे भगवान के साथ अपने संबंध को, कैसे जीव के रूप में अपने इस मनुष्य जीवन के परम गंतव्य को प्राप्त कर सके, इसके लिए प्रथम 4 छंदों में भूमिका स्थापित की गई है। छंद संख्या 5 से लेकर 13 तक श्री कृष्ण के प्राकट्य की लीला का और उसके पश्चात श्री कृष्ण का लीला समाप्ति के पश्चात ये विचार करना कि विधि भक्ति की परिसीमा से जीव मेरा लीला स्वादन नहीं कर सकता। भगवत तत्व से संबद्ध होने के जो 5 प्रथम रस बताए गए हैं प्रत्यक्ष रूप से, उसमें 4 रस जो भक्ति में वर्धन करने के लिए प्रयोग होते हैं। शांत रस आध्यात्मिक रस है, तथापि वात्सल्य, साख्य, दास्य और माधुर्य, इनका आस्वादन कैसे जीवों को कराया जाए, इस अर्थ में भगवान श्री कृष्ण द्वापर लीला में स्वयं विचार कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आने का निर्णय लेते हैं। ये शास्त्रों के छंदों के प्रकाश में यहाँ पर उद्घाटित किया गया है और उनके गुणों तथा उनके प्रकट होने की भविष्यवाणी पहले से निर्दिष्ट की गई है। इसमें हमने गर्ग मुनि के द्वारा की गई भविष्यवाणी के बारे में सुना। स्वयं चैतन्य महाप्रभु भगवान है, ये उनके शारीरिक लक्षणों और विष्णु सहस्त्र नाम से उनके गुणों की साम्यता के परिचय में हमने जाना था। छंद संख्या 50 से जो विषय आरंभ होता है वह चैतन्य महाप्रभु के चरित्र और गतिविधियों का संक्षिप्त निरूपण था, जहां हमने छंद संख्या 63 तक पिछले सत्र में श्रवण किया था। तो आप में से जिनके पास पुस्तक है वह पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं स्क्रीन पर श्लोक प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। छंद संख्या 63 में बहुत ही सुंदर श्लोक, जिसके द्वारा वास्तव में जीव केवल दर्शन मात्र से भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है। 3 बातें हमने वहां श्रवण की थी और कहा था कि ये भाव सदैव हमारे चित्त में स्थिर हो जाए तो अलग से किसी अन्य प्रयास की, अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नहीं है। भगवान हम पर अहेतुकी की कृपा वृष्टि करें, उनकी स्मित हास्य से युक्त दृष्टि संसार के शोकों को दूर करे और उनकी वाणी जो शुभ भक्ति लता को पल्लवित कर जीवन प्रदान करती है, वह हमें भगवान के चरण कमलों की शरण लेने के लिए प्रेरित करे। तो भगवान की कृपा वृष्टि, उनके दर्शन करने
के लिए प्रदान की गई हमें दृष्टि और उनकी शुभ वाणी भगवान के श्री चरणों में भगवत प्रेम का उदय हो सके ऐसे शरणागत जीवों को तुरंत प्रेरित कर देती है। आगे कहते हैं श्री अंग श्री मुख ये करे दर्शन तार पाप क्षय हय पाय प्रेम धन। जो कोई भी उनके सुंदर शरीर या सुंदर मुख का दर्शन करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और भगवत प्रेम रूपी संपत्ति को प्राप्त करता है। ये दर्शन की महिमा है। वास्तव में दर्शन की महिमा पूरे शास्त्रों में अनेकों स्थान पर है। अजामिल ने जो अत्यंत पवित्र जीवन यापन कर रहे थे, जंगल में असंग दर्शन कर लिया, पूरा जीवन नरक जैसा बिताया। वाल्मीकि ने नारद मुनि का दर्शन करने के पश्चात क्रौंच पक्षियों के जोड़े पर शिकारी द्वारा किए गए तीर के हमले से व्यथित होकर छंद युक्त तरीके से 4 पंक्तियां गई। प्रत्येक पंक्ति में बराबर 8 शब्दों के संयोजन को भगवान का संकेत समझते हुए 24,000 छंदों में रामायण की रचना की। मंदिर के दर्शन की, प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान के श्री चरणों में माथा टेकने की, भगवान के सुंदर स्मित हास्य स्वरूप का दर्शन करने की महिमा क्यों कही जा रही है कि जीव भगवान को कितना देख पाए और अपने नेत्रों से कितना समा पाए। कम से कम भगवान जीव को देखकर उसके ऊपर अहेतुकी की कृपा कर देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इस जगत का अधिकतम कुसंग हमारे नेत्रों से प्रवेश करता है और इसलिए भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने शास्त्रों का आश्रय लेते हुए गुरु शिष्य परंपरा का मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए मंदिरों की स्थापना को बहुत महत्व दिया, जहां भगवान की सुंदर से सुंदर छवि श्रृंगार उपस्थित हो ताकि जीव अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सके। ये नेत्र, ये चर्म चक्षु यदि भगवान के मूल स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन न कर पाए तो अर्च विग्रह के दर्शन से जीवन में कुदृष्टि, ऐसी जगह पर दृष्टिपात करने से बचे जो उसके जीवन के समस्त इंद्रियों को भोग में लिप्त कर दे। उससे बचने के लिए, योग की ओर प्रवृत्त करने के लिए भगवान के संबंध में सभी कुछ सुंदर कहा गया है। जब मधुराष्टकम हम वाचन करते हैं, श्रवण करते हैं तो हमें ज्ञात होता है भगवान के संबंध में सभी कुछ सुंदर है। जीव के किसी एक अंग विशेष के सुंदर होने से उसके पूरे शरीर के सौंदर्य को नहीं आंका जा सकता, क्योंकि जीव की इंद्रियां इस भौतिक जगत से संबद्ध है। वो केवल इस भौतिक जगत का चिंतन कर सकती है। और भगवान के संदर्भ में भगवान के नेत्र भी कमल के समान कहे जा सकते हैं, उनका मुखमंडल भी कमल के समान कहा जा सकता है, उनके अंग प्रत्यंग, हाथ और पैरों की कोमलता, पूरे शरीर का कोमलांग ये कमल के दल के समान कहा गया है। कमल के दल के समान कोमल और वज्र से भी अधिक कठोर। एक ही समय पर एक ही शरीर के लिए इतनी विपरीतार्थक उपमा ये केवल भगवान के संदर्भ में संभव है। तो भगवान के सुंदर मुख का दर्शन करने से भगवत प्रेम रूपी संपत्ति, और जिसने भी वास्तव में रंच मात्र, किंचित मात्र भी जीवन में सत्संग प्राप्त किया है और वो भगवान की सुंदर छवि को देखकर द्रवित ना हो, अपने जीवन के हेतु के प्रति प्रेरित ना हो, तो समझना होगा कि अभी जीवन में बहुत अधिक भगवत कृपा की आवश्यकता है। जब भगवान के दर्शन पट खुलते हैं तो भक्त अपने नेत्रों से, हमारे आचार्य छंद बना देते हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नेत्रों से प्रवेश करें, भवत्व में मुझ पर अपनी कृपा करें, नेत्रों से प्रवेश करें। तो दृष्टि की अत्यंत महिमा है। यहाँ पर आगे कहते हैं छंद संख्या 65 में, अन्य अवतारे सब सैन्य शस्त्र संगे चैतन्य कृष्णेर सैन्य अंग उपांगे। अन्य अवतारों में भगवान सेना तथा अस्त्रों समेत अवतरित हुए, किंतु इस अवतार में उनकी सेना उनके पूर्ण अंश तथा पार्षद है। तो जो
स्कंद जो हम सभी अध्याय 1 में श्रवण कर रहे हैं, चैतन्य तत्व, नित्यानंद महत्व, अद्वैत तत्व, और उसके पश्चात भक्त तत्व, जहाँ पंच तत्व की बात हम प्रथम 14 मंगलाचरण के श्लोकों में श्रवण कर रहे हैं। यहाँ अध्याय 3 में हम सभी उस मंगलाचरण की, बिल्कुल पहले सत्र में मैंने कहा था कि हम सभी श्लोक संख्या 4 श्रवण कर रहे हैं। आदि लीला अध्याय 1 में हमने मंगलाचरण के प्रथम 2 श्लोक श्रवण किए। अध्याय 2 में हमने छंद संख्या श्लोक संख्या 3 श्रवण की है, और अध्याय 4 में हम चौथे में, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु चैतन्य तत्व में उनके प्राकट्य के कारणों को समझ रहे हैं। तो भगवान को यहाँ पर इस स्वरूप में अपनी सेना के रूप में केवल पूर्ण अंशों और पार्षदों के साथ प्राकट्य होने का हेतु क्या है, बतलाते हैं। कह रहे हैं, सदोपास्य श्रीमान्द्रित मनुज कार्य प्रणयिता वहद्भिः वाणे गिरिश परमेष्टि प्रभृतिभिः स्वभक्तेभ्य शुद्धां निज भजन मुद्रामुपदिशन् सचैतन्य किं मे पुनःपि दृशो यास्यति पदम। कहते हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शिव जी तथा ब्रह्मा जी समेत समस्त देवताओं के परम आराध्य देव हैं। ये देवता सामान्य मनुष्यों के वेश में उनके प्रति प्रेम प्रदर्शन करते हुए आए। वे अपने भक्तों को अपनी शुद्ध भक्ति का उपदेश देते हैं। क्या वे पुनः मेरे दृष्टि पथ पर विराजमान होंगे? तो श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा रचित ये कृत स्तव माला का प्रथम श्री चैतन्याष्टक श्लोक 1 है। वे भगवान जो सभी देवों के आराध्य हैं, जिनके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शन करने के लिए सभी मनुज रूप में पुनः उपस्थित हो गए, जो अपने भक्तों को शुद्ध भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। क्या वे मेरे दृष्टि पथ पर, दृष्टि का महत्वपूर्ण, क्या वे मेरे दृष्टि पथ पर विराजमान होंगे? कहते हैं आगे छंद संख्या 67 में, तो ये विचार है, ये भाव है, भगवान जो यहाँ अपने गतिविधियों और चरित्र के संक्षिप्त निरूपण में चैतन्य चरितामृत में आचार्य द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं। वे विचार कर रहे हैं कि ये भगवान जो जीवों के उद्धार के लिए उपस्थित हुए, उनको हम अपने नेत्रों में क्या इस प्रकार समा सकते हैं कि उनके अतिरिक्त हमारे जीवन में और किसी सत्य की वरीयता न रह जाए। आंगोपांग अस्त्र करे स्वकार्य साधन, अंग शब्देर अर्थ आर शून्य दिया मन। उनके पूर्ण अंश तथा पार्षद अपना निजी विशेष कर्तव्य मानकर उनके अस्त्रों का कार्य करते हैं। कृपया मुझसे अंग शब्द का दूसरा अर्थ सुनो। तो अंग यहाँ पर कहा जा रहा है, अस्त्र के रूप में उनके पूर्ण अंश और पार्षद कार्य करेंगे। जब जगाई मधाई का उद्धार करने की कथा हम सुनेंगे यहाँ पर, तब हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु, उनकी उपस्थिति मात्र चैतन्य महाप्रभु के अस्त्र के रूप में कार्य करेगी, क्योंकि उनके ऊपर किया गया एक प्रहार, घड़े से, मिट्टी के घड़े से मस्तक पर किया गया प्रहार उनके पार्षद के ऊपर चैतन्य महाप्रभु के क्रोध और कृपा दोनों को एक साथ प्रकट करता है। तो हम लोग श्रवण करेंगे उसे। यहाँ पर कह रहे हैं, अंग शब्द का दूसरा अर्थ सुनो। क्या है? अंग शब्दे अंश कहे शास्त्र परमाण, अंगेर अवय उपांग व्याख्यान। कहते हैं, प्रामाणिक शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार शारीरिक अंग भी अंश कहलाता है, और अंग के अंश को उपांग कहते हैं। तो अंग अंग उपांग जो हम कहते हैं, वो उसका उप प्रकार अंश के रूप में कहा जाता है। तो एक तो अस्त्र के रूप में हो गया, और एक अंग उपांग की बात की जा रही है। छंद संख्या 69 में, नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनाम् आत्मा सदीशाखिल लोक साक्षी, नारायणोऽङ्गं नरभूजलायनात् तच्चापि सत्यम्
न तवैव माया। हे प्रभुओं के प्रभु, आप सारी सृष्टि के दृष्टा हैं, आप हरेक के परम प्रिय प्राण हैं। तो इसलिए क्या आप मेरे पिता नारायण नहीं हैं? नारायण उसका सूचक है जिसका निवास नर गर्भोदक्षाय विष्णु से उत्पन्न जल में है, और वे नारायण आपके पूर्ण अंश हैं। आपके सारे पूर्ण अंश दिव्य हैं, वे परम पुण्य हैं और माया द्वारा सृजित नहीं है। तो हमने पिछले अध्याय में भी इसको श्रवण किया था, जहां ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि आप सभी के उद्भूत आधार हैं। ये गर्भोदक्षाय विष्णु, ये नारायण स्वरूप, ये विभिन्न ब्रह्मांडों में जीवों में उपस्थित आपका अस्तित्व, ये आपसे परे नहीं है। आपसे ये तत्व अंश अंशांश विस्तार है, इन अंशांशों की उपस्थिति से आप नहीं हैं। तो एक अपने आप में पूर्ण है जो आप हैं, और ये समस्त आपके अन्य अंगांग अर्थात अंग और उपांग आपके अंश और अंशांश हैं। जलशाई अंतर्यामी हे नारायण, से हो तोमार अंश तुमी मूल नारायण। हर एक के हृदय में विद्यमान रहने वाले नारायण तथा जल में रहने वाले नारायण आपके ही पूर्ण अंश हैं, अतएव आप मूल नारायण हैं। अंग शब्दे अंश कहे, से हो सत्य है यह, माया कारण है सब चिदानंदमय। कहते हैं अंग शब्द निश्चय ही पूर्ण अंश का सूचक है। ऐसे प्राकृत्यों को कभी भी भौतिक प्रकृति की उपज नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वे सभी दिव्य ज्ञान एवं आनंद से पूर्ण होते हैं। तो जब नित्यानंद प्रभु की बात करेंगे, गदाधर पंडित, अद्वैताचार्य श्रीवासादि ठाकुर की बात है, तो कहा जा रहा है कि भगवान के अंशांशों में भगवान के गुणात्मक रूप से सभी तत्व उपस्थित होते हैं। जैसे पानी की एक बूंद में समस्त महासागर का गुणात्मक रूप से अवयव का कण समान है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मात्रात्मक रूप से भिन्नता है, क्वांटिटेटिवली भिन्नता है, एक पानी की बूंद महासागर नहीं है। उसी प्रकार अंशांश के रूप में हम सभी जीवों के भीतर परमात्मा तत्व में, इसलिए हम सबके लिए कहा गया हम प्रत्येक जीव में भगवान है। तो गुणात्मक रूप से भिन्नता नहीं है, तथापि मात्रात्मकता में भिन्न है। इसलिए यदि भगवान सच्चिद आनंद दिव्य ज्ञान एवं आनंद से पूर्ण है, तो जीव भी अपने आप में सच्चिद आनंद को सम्मिलित किया होना चाहिए। पर यदि उसकी वृत्तियां उसको कहीं और प्रेरित करके रखती हैं, तब वह उस आनंद का भोग नहीं कर पाएगा। तो वो अबोधपन, वो निर्दोष व्यवहार, भगवान के चरणों में प्रतिबद्ध रहने का वो स्वस्थ चिंतन यदि जीवन में नहीं है, तो भगवान के अंश, उनकी शक्ति तत्व की सत्ता को धारण किए हुए हम प्रसन्न चित्त नहीं रह सकते। ये सोचना कि हम इस जगत में करता है, ये सोचना कि हमारी वजह से कुछ कारण संपादित हो रहे हैं, ये परम सत्य नहीं है। तथापि प्रकृति के गुणों के प्रभाव में सुबह से लेकर रात तक जीव अनेकों बार ऐसी घटनाओं से गुजरता है, कभी अपने मन की स्थिति से, कभी अपने आसपास की परिस्थिति से, कभी दैवीय तत्वों के प्रभाव से, जहां वो अपने आप को कर्ता और कारण मानता है, और जैसे ही वो अपने आप को कर्ता और कारण मानेगा, वह सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश के इस युग्म में बंध जाता है। और जिसे हम कहते हैं, इसमें अनेकों प्रकार की अपेक्षाएं और उपेक्षाएं जन्म लेती हैं। जीव अपने आप को अनेकों व्यक्तियों से, घटनाओं से, कार्यों से संबद्ध करता है, और अपने वास्तविक हित को, चिंतन को, लक्ष्य को विस्मृत कर जाता है। इसलिए यहाँ पर जब ये संबद्ध स्थापित कर रहे हैं आचार्य, तो वो कह रहे हैं दिव्य ज्ञान एवं आनंद से पूर्ण भगवान के सभी अंश उनके पूर्णता में से, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब हम ईशोपनिषद श्रवण करना आरंभ करते हैं, तो ये प्रथम श्लोक कहा जाता है, भगवान पूर्ण है। और यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने उसको
प्रस्तुत किया है ये विषय सही से समझाने के लिए। भगवान परम पूर्ण है और चूंकि वे परम पूर्ण है, अतएव उनसे जितने भी उद्भव होते हैं यथा यह घटनामय जगत, फिर भी वे परम पुण्य रहते हैं, पूर्ण रहते हैं। परम पूर्ण से जो भी उत्पन्न होता है वह अपने आप में भी पूर्ण होता है। चूंकि वे परम पूर्ण हैं, अतः उनमें से अनेक पूर्ण इकाइयां प्रकट होने पर भी वे पूर्ण शेष बने रहते हैं। गणित में इनफाइनाइट 1/0 कर दिया जाता है जब, तो उसे कहा जाता है अनंत, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट में से हम फिर कुछ भी घटाएं या बढ़ाएं, इनफाइनाइट माइनस कोई भी संख्या रखें हम, वह इनफाइनाइट ही रहता है। आचार्य इस पूर्णमिदम तत्व को समझाने के लिए इसी इनफाइनाइट शब्द का प्रयोग करते हैं। कुछ भी प्लस या माइनस घटाना या जोड़ना करने पर भी उसमें कोई अंतर नहीं आता। तो इतनी पूर्णता है। हम जीव के रूप में प्रकृति के प्रभाव में अपनी उस पूर्णता को परम पूर्ण से जोड़ नहीं पाते। नश्वर सृष्टि में स्वयं को शाश्वत बनाए रखने का प्रयास करते हैं। जब नौकरी दी जाती है तो भी कहता है पार्ट टाइम, फुल टाइम, परमानेंट, कॉन्ट्रैक्ट, फ्लेक्सी, किस प्रकार का कार्य करना चाहेंगे। ये जीवन सब कुछ है, पार्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्ट, फ्लेक्सी, जो भी हम सोचना चाहें। और इसका जो फुल टाइम भी समझ लें, और इसका जो परमानेंट, इस टेम्पररी अनित्य जगत में नित्य परमानेंट समाधान एकमात्र भगवान का आश्रय है। कितना भी हमारा हृदय, हमारा मस्तिष्क इस पंक्ति से द्रोह करे, पर किसी भी तत्व की, इस जगत के किसी भी सुख की पूर्णता वास्तव में भगवान के द्वारा रचित आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के पश्चात ही है। चाहे हमारे मन का कोई भी भाव हो, सफलता का, सुख का, यश का, वह पूर्ण होता है केवल परम पूर्ण की श्रेणी में अपने आप को समर्पित करने से। ये जगत अपने आप में पूर्ण नहीं है, और इस जगत में अनेकों असंख्यों प्रकार के दुराग्रह केवल पूर्णता की खोज में अपने जीवन में कितनी भी अपूर्णता हो, पर हर व्यक्ति दूसरे के जीवन में पूर्णता की और टिप्पणी करने के लिए स्वयं को अधिकारी समझता है। और अनेकों प्रकार के कष्टों का, संकटों का, दुराग्रह का मूल यहीं से आरंभ होता है। भगवान कहते हैं मनुष्य शरीर जीव योनि प्राप्त करते ही कलयुग में 4 प्रकार के दोषों से ये शरीर युक्त है, और उसमें एक कहा गया है हम अपूर्ण हैं। हम अपनी बुद्धि से, अपनी ज्ञान से, अपनी क्षमता से केवल उतना देख सुन सकते हैं जितना हमारी इंद्रियां संकलित कर पाए, जितना ज्ञान, जितनी स्मृति। और क्योंकि वह अपने आप में अपूर्ण है, इसलिए जीव के रूप में हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपूर्णता अवश्य रहेगी। और भगवान ने कहीं नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि मैं अपूर्णों को स्वीकार नहीं करता। आवश्यकता है इस अपूर्णता को पहचानते हुए इस अनित्य जगत में हम अपने प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करके परम पूर्ण के साथ संबंध स्थापित करें। आगे कहते हैं छंद संख्या 72 में, क्योंकि यहाँ अंशों की बात हो रही है, अंगों उपांगों की बात हो रही है, तो प्रवेश हो रहा है अद्वैत नित्यानंद चैतन्य दुई अंग, अंगेर अवयव गण कहिए उपांग। श्री अद्वैत प्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु दोनों ही चैतन्य महाप्रभु के पूर्ण अंश हैं। इस प्रकार वे उनके शरीर के अंग हैं। इन दोनों अंगों के अंश उपांग कहलाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु दोनों ही चैतन्य महाप्रभु के पूर्ण अंश हैं, अर्थात उनके शरीर के अंग हैं, और अंगों के अंश उपांग कहला रहे हैं।
कहते हैं आगे, अंगोपांग तीक्ष्ण अस्त्र प्रभुर सहीते, से ही सब अस्त्र है पाषंड दलीते। इस तरह भगवान अपने अंगों तथा उपांगों रूपी तीक्ष्ण अस्त्रों से सुसज्जित हैं। ये सारे अस्त्र श्रद्धा विहीन नास्तिकों का दलन करने में सक्षम है। भगवान का प्राकट्य ही होता है किस लिए? तथाकथित धार्मिक अज्ञानता का शमन करने के लिए। ये हमने पिछले सत्र में श्रवण किया था। धार्मिकता भी अज्ञान का सृजन कर सकती है, अज्ञान के मार्ग पर प्रविष्ट कर सकती है। यदि वो भक्ति नहीं सिखा रही है, यदि धार्मिक कृत्य हमें जीवन में भक्ति नहीं सिखा रहे हैं, तो वो मात्र अज्ञानता का पोषण कर रहे हैं। धर्म को केवल पुण्य का माध्यम समझना ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। हमने विस्तार से पिछले सत्र में इसमें चर्चा की थी। यहाँ पर भगवान अस्त्र के रूप में कहते हैं अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु, ये पूर्ण अंश हैं और इनसे अन्य अंशांश, इन अंगों से उपांग, यहाँ अंग और अंश को समानार्थक बताया जा रहा है, उपांग और अंशांश को समानार्थक बताया जा रहा है। तो अंशांश और उपांग अंग और अंश से उद्भूत हो रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि ये अंग और उपांग तीक्ष्ण अस्त्रों से सुसज्जित हैं। क्या अस्त्र है वास्तव में? अस्त्र है नास्तिकता का दमन करने के लिए कलयुग का युग धर्म। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना अधिक अपने जीवन में धारण करना कि सभी प्रकार के अन्य तीक्ष्ण अस्त्रास्त्र अपनी शक्ति से हीन हो जाएं। इसलिए हम देखेंगे पूरी चैतन्य चरितामृत की कथा में नित्यानंद प्रभु कभी साथ रहते हैं और अधिकतर समय वह स्थान स्थान पर जाकर उद्घोष भरे स्वर में, उच्च स्वर में हरिनाम का कीर्तन करते हुए और अन्यों से करवाते हुए नास्तिकता का, दुष्टों का दमन कर रहे हैं। चंद संख्या 74 में, क्योंकि अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु ने प्रवेश किया यहाँ पर, उनके परिचय के रूप में कह रहे हैं, नित्यानंद गोसाई साक्षात हलधर, अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर। श्री नित्यानंद गोसाई साक्षात हलधर भगवान बलराम है और अद्वैत आचार्य साक्षात ईश्वर है। आगे परिचय प्राप्त होगा। श्रीवासादि पारिषद सैन्य संगे लैया, दुई सेनापति बोले कीर्तन करिया। कहते हैं ये दोनों सेनापति श्रीवास ठाकुर जैसे अपने सैनिकों के साथ पवित्र भगवान नाम का कीर्तन करते हुए सर्वत्र विचरण करते हैं। तो अभी तक के सत्रों के द्वारा और अपने पूर्व हरिनाम जप के नियमित अभ्यास के द्वारा लगभग सभी श्रोता परिचित होंगे कि यहाँ पर हम 5 तत्वों की बात कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत में, जहाँ भगवान ईश के रूप में है, भगवान प्रकाश अंश के रूप में है, भगवान अपने गुरु के रूप में है, भगवान भक्त के रूप में है। तो भगवान अपने इन पंच तत्वों में, जिसको हम प्रतिदिन मंगलाचरण के रूप में श्रवण कर रहे हैं, उनका परिचय है ये। इसमें से अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु ये पूर्ण है, पूर्ण अंश है। और श्रीवास आदि, क्योंकि जीव कभी भगवान नहीं हो सकता, जीव की वास्तविक स्थिति भगवान के दास की है। तो यहाँ सेनापति के रूप में, सैनिक के रूप में ये जो परिचय दिया जा रहा है, सेनापति के रूप में अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु हैं, सैनिक के रूप में श्रीवास ठाकुर जैसे पवित्र जीव हैं, और अस्त्र क्या है? पवित्र भगवान नाम का कीर्तन करते हुए सर्वत्र विचरण कर रहे हैं। और इस विचरण का परिणाम क्या हो रहा है? छंद संख्या 76 में कहते हैं, पाषंड दल नेवाना नित्यानंद राय, आचार्य हुंकारे पाप पाषंडी पलाय। नित्यानंद प्रभु के स्वरूप से ही सूचित होता है कि वे पाषंडियों के दलन करता है। अद्वैत आचार्य की ऊंची गर्जना से सारे पाप तथा सारे पाषंडी भाग खड़े होते हैं। संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, संकीर्तन यज्ञ तारे भजे से ही धन्य। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन, भगवान नाम के सामूहिक कीर्तन के प्रवर्तक हैं। जो संकीर्तन के माध्यम से उनकी पूजा करता है वह निस्संदेह भाग्यवान है। परम अस्त्र है इस कलयुग का।
हरि नाम संकीर्तन, बड़े बड़े दुख, दोष, बाधाएं, शत्रु समाप्त हो जाते हैं इस हरिनाम के आश्रय में। जिन्होंने हरिनाम का सच्चे हृदय से आश्रय लिया है, वह अपने जीवन में इस सत्य को प्रतिदिन अनुभव कर सकते हैं। आवश्यकता है एक परम विश्वास की। हरिनाम का निनाद जब जाप स्वर में होता है, जब व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर हरिनाम का जाप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का, तब वह सभी प्रकार के अंतर्गत दोषों से मुक्त हो जाता है। करुणा, मैत्री, सहिष्णुता, निर्भयता, द्वेष मुक्त हो जाता है। जितने भी हम गुण सोच सकते हैं दैवीय गुणों के बारे में, जो भगवत गीता अध्याय 12 में भक्त के भीतर भक्त बनने के प्रयास में आ जाते हैं, और जो अध्याय 16 में दैवी और आसुरी गुणों के रूप में उल्लिखित हैं। हरिनाम के जब हम जाप प्रक्रिया को अपनाते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर प्रतिदिन जब हम जाप करते हैं, तब स्वाभाविक रूप से हमें किसी से रोष नहीं आएगा, किसी के भौतिक या आध्यात्मिक प्रगति से हमारे जीवन में प्रसन्नता का ही संचार होगा। अन्यथा हम प्रत्येक दूसरे व्यक्ति में यदि नाम जप हमारे जीवन में प्रभावी रूप से नहीं है, तो हम प्रत्येक व्यक्ति में, यहां तक कि विधाता की सृष्टि में भी दोष देखने की दृष्टि प्राप्त कर लेते हैं। और यही हरिनाम जब जब समूह में पूर्णता के साथ किया जाता है, तो ये संकीर्तन बन जाता है, जो अनगिनत बाधाओं को वातावरण से समाप्त कर देता है। बहुत सारी कथाएं हैं जिनमें लगभग सभी भौतिक समस्याओं का समाधान इस आध्यात्मिक प्रक्रिया में है। जाप के द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर जब जाप एक एकांत में किया जा रहा है, हम मुख से वाचन करें और अपने कानों से श्रवण करें, तब वह जाप कहा जा रहा है। और जब व्यक्तियों के समूह में किया जा रहा है उच्च स्वर में, ताकि अन्य के वाचन से किसी अन्य को सुनाई दे, तो उसे कीर्तन कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है जो इस प्रकार भगवान की पूजा कर रहा है वह निसंदेह अत्यंत भाग्यशाली है, क्योंकि भगवान ने स्वयं प्रकट होकर इसकी संस्तुति की है। ऐसा कोई जीवन में अमंगल नहीं है जो हरिनाम के जाप और कीर्तन से समाप्त ना हो सके। वो निष्ठा, वो प्रतिबद्धता, वो दृढ़ता इस पंक्ति का पालन करने वाले भक्तों के संग में रहकर जीव सरलता से प्राप्त कर सकता है। सेत सुमेधा आर को बुद्धि संसार, सर्व यज्ञ है ते कृष्ण नाम यज्ञ सार। ऐसा व्यक्ति सचमुच बुद्धिमान है, जबकि अन्य अल्पज्ञानी व्यक्तियों को जन्म मृत्यु के चक्र को भोगना पड़ता है। समस्त यज्ञों में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। तो सभी प्रकार की जो भी प्रक्रिया यज्ञ की हम सोच सकते हैं, कलयुग के लिए संकीर्तन आंदोलन सर्वाधिक यशस्वी यज्ञ कहा गया है। किसी के लिए हम वास्तविक भलाई चाहते हैं, वास्तविक भलाई, तो ये इनके इन प्रकारेण उसके जीवन में हरिनाम श्रवण चलता रहे, ऐसी व्यवस्था कर दे। यदि सर्वाधिक मंगल हमें किसी के लिए चाहिए तो, पर उसको जबरदस्ती हरिनाम के लिए नहीं हम प्रेरित कर सकते। ये 10 अपराधों में आता है। भक्त अत्यधिक विचारवान होता है, दयावान होता है, सतर्कता से अन्यों को हरिनाम के लिए प्रेरित करना, ये भी अपने आप में एक चतुराई है। और जब भक्त अपने जीवन में इसका पालन करता है, तब उसे ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है कि वो अन्यों को भी इसके लिए प्रेरित कर सके। कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम, यही कहे से पाषंडी तन दंडे तारे यम। कहते हैं जो व्यक्ति यह कहता है कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन के तुल्य है, वह निश्चित रूप से नास्तिक है। उसे यमराज अवश्य दंडित करते हैं। बहुत ही विरोधात्मक पंक्ति है। क्यों कह रहे हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन के तुल्य है? उसे नास्तिक क्यों कहा गया है?
जब हम हरिनाम चिंतामणि पढ़ते हैं तो हमें इसका उत्तर मिलता है। पहली बात ये है, उसमें कहा गया है कि कोई भी शुभ सकाम कर्म हरिनाम के प्रभाव की महत्व की समता नहीं कर सकता, और हरिनाम से जो प्राप्त होता है वो अवर्णनीय है। हरिनाम से हरि के रूप का जीवन में हृदय में प्रादुर्भाव होता है, रूप से गुण की और जीव अपनी समाधि की अवस्था में अग्रसरित होता है, और गुण से लीला का आस्वादन करता है। और लीला क्या है? कहते हैं तुलसीदास बाबा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ कहना, इसके सम कहना हरिनाम की महिमा को, ये भी एक प्रकार की नास्तिकता हो गई, क्योंकि हमने हरिनाम के से मिलने वाले लाभ को सीमाबद्ध, संख्याबद्ध कर दिया। इतनी सतर्क चेतना है कृष्णदास कविराज गोस्वामी की। वैदिक शास्त्रों के कथन को यहाँ तात्पर्य में इस सत्य को समझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के संबंध में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उसको प्रकट रूप से कहने के लिए वैदिक शास्त्रों का संदर्भ लेकर यहाँ पर कहते हैं श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में, गोकोटिदानं गृहमे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवास यज्ञायुतं मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तेरन समम शतांशय। यदि कोई सूर्य ग्रहण के समय 1 करोड़ गाय भी दान में दे दे, यदि वह गंगा यमुना के संगम में करोड़ों वर्ष तक निवास करे, या यज्ञ में ब्राह्मणों को स्वर्ण का पर्वत दान दे दे, तो भी वह हरे कृष्ण के कीर्तन से प्राप्त होने वाले लाभ का शतांश भी अर्जित नहीं कर सकता। इसलिए संख्याबद्ध करना यहाँ पर नास्तिकता के रूप में सूचित करता है, ऐसा आचार्य श्री का मत है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऐसा अपना स्पष्ट वक्तव्य प्रकट कर रहे हैं। पर हमें जाप की प्रक्रिया के लिए स्पष्ट रहना चाहिए। 10 प्रकार के नाम अपराध हमारे जीवन में नहीं होने चाहिए। भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना पहला अपराध। भगवान नाम को किसी भी अन्य नाम के नाम के समान अथवा उससे भिन्न समझना, ये हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। गुरु की अवज्ञा हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। वैदिक शास्त्रों का खंडन नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। कहते हैं आचार्य यहाँ पर, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को हमें काल्पनिक नहीं समझना चाहिए। इन प्रथम 5 अपराधों के अतिरिक्त वास्तव में जिसके जीवन में हरिनाम की महिमा के लिए पूर्ण श्रद्धा है, वो इनमें से एक भी पाप नहीं करेगा, अपराध नहीं करेगा। पर यदि बाह्य प्रकृति के किसी भी संग की वजह से कोई अपराध आ जाए, इसके लिए सचेष्ट करते हुए आचार्यों ने कहा है, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप नहीं होना चाहिए। नाम के बल पर हमारे जीवन में पाप नहीं होना चाहिए, और इसे शुभ सकाम कर्मकांड के समान नहीं समझना चाहिए। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, अश्रद्धालु को हरिनाम का प्रचार नहीं करना चाहिए। श्रद्धा जीव को स्वयं लानी होती है। जो भूखा है वही तृप्त हो सकता है। जिसे लगता है कि वो तृप्त है, उसको किसी भी प्रकार का व्यंजन प्रस्तुत करने पर वो उसमें अरुचि ही दिखाएगा। जीवन में ये पता होना चाहिए, ये अनुभव होना चाहिए कि वास्तव में भगवत भक्ति की, भगवत शरणागति की आवश्यकता है। और अंतिम कहा गया है कि हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना। तो विश्वास आते ही अन्य सभी प्रकार के अपराध नष्ट हो जाएंगे। हम ये सोचें कि हम नाम जप रहे हैं, अपने मुंह में जप रहे हैं, अन्यों को सुनाने की क्या आवश्यकता है, पर हमारा मन हमें कुछ और सुना रहा होता है उस समय। यदि हम अपने मुंह से इतनी आवाज में न जपें कि हमारे कान श्रवण कर सकें, तो हमारा मन हमें भ्रमित कर रहा है, उसे शुद्ध जाप नहीं कहा जा सकता। ये हरिनाम की महिमा यहाँ पर इसलिए है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का, उनके जीवन चरित्र का पूरा सार वास्तव में भक्ति हरिनाम के जप कीर्तन से कैसे की जाती है, ये दर्शाने के लिए भगवान भक्त के रूप में आए। आगे छंद संख्या 80 में कह रहे हैं, भागवत संदर्भ ग्रंथेर मंगल आचरणे ए श्लोक जीव गोसाई करी याचन व्याख्याने। भागवत संदर्भ के मंगलाचरण में श्रील जीव गोस्वामी ने इसकी व्याख्या में निम्नलिखित श्लोक दिया है। अंत कृष्णम बहि गौरम दर्शितांगादि वैभवम
कलौ संकीर्तनाद्य स्म कृष्ण चैतन्यमाश्रिता। मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ग्रहण करता हूँ, जो बाहर से गौर वर्ण के हैं किंतु भीतर से स्वयं कृष्ण हैं। इस कलयुग में वे भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन करके अपने विस्तारों अर्थात अपने अंगों तथा उपांगों का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पुनः अपने विषय पर लौटते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने स्पष्ट किया है कि भगवान के अंग उपांग, उनके अंश और अंशांश, उनके अस्त्र वास्तव में यह हरिनाम है। और इस हरिनाम के माध्यम से जीव अपने अंतर्गत बहिर्मुखी सभी प्रकार के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ है। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। छंद संख्या 82 में विषय को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं आचार्य, उप पुराणे शुनि श्री कृष्ण वचन कृपा करी व्यास प्रति करी आचिन कथन। उप पुराणों में हम श्री कृष्ण को व्यास देव पर यह कहकर अपनी कृपा प्रदर्शित करते सुनते हैं। क्या कहकर? अहमेव क्वचित् ब्रह्मन् सन्न्यासाश्रमम् आश्रित हरिभक्तिं ग्राहयामि खलौ पापहतान् नरान्। हे विद्वान ब्राह्मण, कभी कभी मैं कलयुग के पतित लोगों को भगवत भक्ति के लिए प्रेरित करने हेतु सन्यास आश्रम ग्रहण करता हूँ। तो उप पुराणों में वेद व्यास जी के द्वारा भगवान के श्रीमुख से निसृत इस वचन का उद्धरण दिया गया है। प्रकट होते हैं भगवान कलयुग के पतित लोगों को भगवत भक्ति के लिए प्रेरित करने हेतु सन्यास आश्रम ग्रहण करके उदाहरण दिखलाते हुए। भागवत भारत शास्त्र आगम पुराण चैतन्य कृष्ण अवतारे प्रकट प्रमाण। श्रीमद् भागवत महाभारत पुराण तथा अन्य वैदिक साहित्य यह सिद्ध करने के लिए प्रमाण देते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के पश्चात चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम यहाँ पर कहा जा रहा है। पूर्ण रूप में भगवान जब भक्त स्वरूप धारण किए हैं तो वो चैतन्य महाप्रभु हैं। प्रत्यक्ष देख नाना प्रकट प्रभाव अलौकिक कर्म अलौकिक अनुभव। कहते हैं कोई भी व्यक्ति भगवान चैतन्य के प्रकट प्रभाव को उनके असाधारण कार्यों तथा असामान्य कृष्ण भावना अनुभूति से भी प्रत्यक्ष देख सकता है। तो पुनः यहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु की गतिविधियों का संक्षिप्त निरूपण करते हुए कह रहे हैं कि वह भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है, ये उनके असाधारण कार्य है। जब हम श्रवण करेंगे हमें ज्ञात होगा एक ही समय पर माता शची देवी को और जगन्नाथपुरी मंदिर में अपने भक्तों को दर्शन देने वाले भगवान और तीसरे जगन्नाथ के रूप में अधिष्ठित मंदिर के गर्भगृह में उपस्थित भगवान। यूं ही हमारे आचार्यों ने वैष्णव पद्य में जय कृष्ण से ही चैतन्य से ही जगन्नाथ, जो कृष्ण है वही चैतन्य है और वही जगन्नाथ नहीं कहा है। भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में ऐसे असाधारण कार्य किए हैं। उनकी भक्त रूप में भगवान के चरणों की प्रति जो भाव अनुभूति है, जब समुद्र में जब हरि नाम का कीर्तन करते हुए समुद्र में छलांग लगा देते हैं चैतन्य महाप्रभु और रात भर शरीर पड़ा रह गया है, और उसके बाद हम अंत लीला में श्रवण करेंगे शरीर इतना बृहद आकार का हो गया, ऐसा लगा शरीर में कहीं चेतना ही व्याप्त नहीं है। और तथापि शरीर की कांति इस प्रकार इंगित करती थी जैसे कुछ दिव्य अचंभित कर देने वाला अनोखा दर्शन चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त हुआ है। भक्त शिष्य पार्षद सामान्य दर्शन करने वाले निर्णय नहीं कर पाते थे कि शरीर में चेतना बची है अथवा नहीं। ये कथा आगे आएगी। यहाँ पर छंद संख्या 86 में कह रहे हैं, देखी या ना देखे यत अभक्तिर गण उल्लू के ना देखे ये न सूर्य किरण। किंतु श्रद्धा विहीन अभक्त लोग स्पष्ट दिखाई देने वाली वस्तु को भी नहीं देखते, जिस तरह उल्लू सूर्य की किरणों को नहीं देख पाते। बहुत ही स्पष्ट तुलना है यहाँ पर। जिनके जीवन में श्रद्धा नहीं है वह ये जानते हुए भी कि मृत शरीर और जीवित शरीर का कुछ तो वो बारीक अंतर है जो इस चर्म चक्षु से, इस मनोकल्पित बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, तथापि वो उस अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, इसलिए उन्हें अभक्त कहा गया है। और इसलिए भगवान कहते हैं अभक्तों को प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है।
तो उल्लू की तरह जो व्यवहार करे उनके लिए कहा गया। त्वां शीलरूपचरितैः परमप्रकृष्टैः सत्त्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रे प्रख्यातदैव परमार्थविदां मतैश्च नैवासुरप्रकृतयः प्रभवन्ति बोद्धुम्। कहते हैं यहाँ पर, हे प्रभु, जो लोग आसुरी वृत्तियों से प्रभावित हैं वे आपकी अनुभूति नहीं कर सकते। यद्यपि आप अपने महान कार्यों, रूपों, चरित्र तथा असामान्य शक्ति के कारण स्पष्ट रूप से सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनकी पुष्टि सभी सात्विक शास्त्रों और दिव्य प्रकृति वाले विख्यात आध्यात्मवादियों द्वारा होती है। तो छंद संख्या 84 से ये जो विषय आरंभ हुआ है, ये किनको किनको बताने के लिए है? भक्त और अभक्त के लिए। भक्त और अभक्त के बारे में बतलाने के लिए यहाँ पर कहा गया है कि जो अपने जीवन में आसुरी वृत्तियों से प्रभावित है वे आपकी अनुभूति कर नहीं सकते हैं। भगवत गीता में भगवान पहले ही 4 प्रकार के अभक्त और 4 प्रकार के भक्तों की सूची बता गए हैं। तो जो दार्शनिक हैं, जो मायावादी हैं, जो नास्तिक हैं और जो पाखंडी हैं, वो भगवान को कभी नहीं प्राप्त करेंगे। तथापि भगवान कृष्ण लीला में भी अनेक अनेक ऐसे अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, शक्टासुर, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, केशी दानव, व्योमासुर, पता नहीं कितने कितने ऐसे नास्तिकों का, पाखंडियों का विनाश कर चुके। मनुष्यों के रूप में जो दार्शनिक और मायावादी बने, शिशुपाल, रुक्मी, दंतवक्र, विराट, पता नहीं किसका किसका उद्धार किया भगवान ने। और यहाँ चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी जब व्यक्तित्वों की सूची आएगी, अभक्त व्यक्तित्वों की, तो हम जानेंगे कि किनका किनका उद्धार हुआ है, किसने किसने भगवान के श्री चरणों में उनकी सर्वव्यापकता को नकारा है और उसका प्रभाव और परिणाम देखा है। आप नालुकायते कृष्ण नाना यत्न करे तथापि ताहार भक्त जान यताहारे। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अपने आप को छिपाने का प्रयत्न अनेक प्रकार से करते हैं, फिर भी उनके भक्त उन्हें यथार्थ रूप में जान ही लेते हैं। भक्तों से भगवान छिप नहीं सकते और भगवान से अभक्त छिप नहीं सकते। भक्त के सामने भगवान को प्रकट होना ही पड़ता है। भगवान बाध्य है अपने वचन से, और भगवान के सामने अभक्तों की नश्वरता नष्ट होती ही होती है। तो ये सूची है जो पूरे जगत को नियंत्रित करता है। वो कहता है मैं अपने भक्तों के प्रेम से नियंत्रित होता हूँ। इसलिए भक्तों के लिए कहा जाता है कि वो यदि भगवान के श्री चरणों में बंध गए हैं तो इस पूरे जगत में वो स्वतंत्र हैं, और जो भगवान के चरणों में नहीं बंधे हैं, वो जो भगवान के चरणों से स्वतंत्र हैं, वो पूरे जगत के किसी न किसी प्रकार के राग, द्वेष, विकार में बंधे ही हुए हैं। छंद संख्या 89 में अभक्तों की और भक्तों की इस तुलना को बतलाते हुए कहते हैं, उल्लंघित त्रिविध सीम समातिशायी संभावनम तव परिव्रणीम स्वभावम माया बलेन भवतापि निगूह्यमानम पश्यन्ति केचिदनीशं त्वदनन्य भावा। हे प्रभु, भौतिक प्रकृति के भीतर हर वस्तु काल, देश तथा विचार से सीमित है, फिर भी आपके गुण अद्वितीय तथा असीम होने से ऐसी सीमाओं से सदैव परे होते हैं। कभी कभी आप इन गुणों को अपनी ही शक्ति से ढक लेते हैं, फिर भी आपके अनन्य भक्त हर परिस्थिति में आपका दर्शन कर पाने में समर्थ है। जब हम भगवत गीता के श्लोकों का वाचन करते हैं तो हमें यदि अध्याय 11 छोड़ दिया जाए, अध्याय 9 के कुछ श्लोक छोड़ दिए जाए, करीब करीब 700 श्लोकों में 60-70 10% श्लोक ऐसे मिलेंगे जो 4 पंक्तियों वाले हैं। 10% श्लोक होंगे, बाकी सभी 2 पंक्तियों में हैं। तो एक ही मीटर में एक ही स्वर में हम गान करते हैं और हमें भाव भी प्राप्त होता है। जब हम श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं तो 2 पंक्तियों और 4 पंक्तियों का बहुत अधिक मिश्रण हमें लगभग प्रत्येक अध्याय में दिखेगा। 2 पंक्तियां भी और 4 पंक्तियां भी। स्कंद 5 अपने आप में बिल्कुल अलग है, जहां हमें बहुत अधिक गद्य भी दिखते हैं, जिसको हम गा ही नहीं सकते, केवल हम पठन कर सकते हैं।
पर जब हम चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करते हैं, तब कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिस भाव में हो, जितने शब्दों का प्रयोग करें, कहीं दो पंक्तियां हैं, कहीं संस्कृत के श्लोक दो पंक्तियों के हैं, कहीं छंद बंगाली के दो पंक्तियों के हैं, कहीं चार पंक्तियों के। कहने का आश्रय यह है कि यह जो क्रमिक अध्ययन है गीता से, भागवतम से, चैतन्य चरितामृत में चलते हुए, यहाँ चैतन्य चरितामृत में भगवान के प्रति जब जहां जो भाव, जो विषय हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी आचार्य प्रकट करना चाहते हैं, उस भाव से लिपिबद्ध कर देते हैं, निर्बंध रूप में, मुक्त स्वर में। जो कि यहाँ जिनका श्रवण कर रहे हैं हम, उन चैतन्य महाप्रभु के जीवन में, भक्त के जीवन में भक्ति की सरिता अबाध रूप से किस प्रकार निर्झर गति करती है, उस प्रकार से यहाँ विषय परिवर्तित, जहां चैतन्य महाप्रभु के संबंध में बताने के लिए लेखक का भाव है, वहां वो उस रूप में मुक्त स्वर में कर रहा है। कहीं दो पंक्ति, कहीं चार पंक्ति, कहीं ब्रह्म संहिता, कहीं तुकांत के साथ, कहीं बिना तुकांत के। तो ईश्वर के असामान्य कार्यकलापों को देखकर भी जो नहीं समझ पाते हैं, वो अभक्त होते हैं, क्योंकि उनके जीवन में श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा वो आवश्यक ईंधन है जिस पर भक्ति रूपी सुपाच्य भोजन पकाया जा सकता है। यदि श्रद्धा ही नहीं है जीवन में, तो आसपास कितने भी दुख कष्ट अवयव, जैसे चावल दाल, अ, नमक तेल, जो भी कहिए, जितने भी प्रकार की सामग्री उपस्थित हो, यदि श्रद्धा का ईंधन नहीं है, तो सुपाच्य भोजन, भक्ति का रसास्वादन नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर भक्तों का अभक्तों का स्वभाव बताते हुए कह रहे हैं, असुर स्वभावे कृष्ण कभु नहीं जाने, लुकाई तनारे कृष्ण भक्त जन स्थाने। जो आसुरी स्वभाव के हैं, वे कभी भी कृष्ण को नहीं जान सकते, किंतु कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों से अपने आप को छिपा नहीं पाते। भगवान ने सरलतम शब्दों में कह क्या दिया कि मुझे प्राप्त करने के लिए कोई विशेष योग्यता नहीं चाहिए। नास्तिकों ने, मायावादियों ने, दार्शनिकों ने यह कह दिया कि भगवत भक्ति के क्रमिक अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। इस जगत में जिसे देखो वो कह देगा कि हम भगवान के बारे में, हम सब जानते हैं भगवान के बारे में। प्रत्येक जीव जन्म लेने के बाद मनुष्य रूप में अ आ इ क ख ग घ 1 2 3 4 पढ़ के, क्रमिक अध्ययन करके अपने आप को आगे इस भौतिक जगत में योग्यता प्राप्त करने के अधिकारी के रूप में, अर्हता प्राप्त करने के लिए नियुक्त कर सकता है। पर भगवान के बारे में जानने के लिए कहते हैं हमें सब पता है। ये नास्तिकता का प्रथम लक्षण होता है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में भगवत कृपा, उन्होंने साधन के रूप में अपने आप को समर्पित नहीं किया है, और वो कभी भगवान को नहीं जान सकते जो अभक्त हैं। भक्ति की सरिता जीवन में ये ज्ञान विज्ञान के रूप में प्रवाहित हो सके, इसके लिए तो योग सीढ़ी के इस क्रमिक विकास में, अपनी जीवन यात्रा के इस क्रम में हमें मार्गदर्शन भी चाहिए, हमें आश्रय भी चाहिए, और हमें संग भी चाहिए। तीनों एक अर्थ में प्रयोग होते हुए से लगते हैं, पर तीनों का अपना महत्व है। जो कुछ स्थापित है उसका मार्गदर्शन किया जाता है। कोई स्थान है तो उसका मार्ग पूछने के लिए हमने किसी का सहयोग लिया। वो स्थान के बारे में जो जानकारी है वो शास्त्र दे रहा है। इसलिए शास्त्र का ज्ञान जो है गुरु के मार्गदर्शन में, और उस मार्ग पर जाते हुए यदि किसी का संग मिल जाए, तो दृढ़ता, प्रतिबद्धता, निष्ठा और सुनिश्चित हो जाती है। उसे भक्तों का संग कहा गया है। तो भगवान भक्तों को सदैव दृश्यमान है। चाहकर भी भक्तों से एक योग्यता नहीं है, आवश्यक है भक्ति के लिए। इसका कहने का अर्थ यह था कि हृदय की निर्मलता पर्याप्त है। एक 5 वर्ष के अबोध ध्रुव और प्रहलाद को भगवान मिल सकते हैं, और एक परम प्रकांड ज्ञानी हिरण्यकशिपु परम ज्ञानी है, रावण परम ज्ञानी है। योग्यता भौतिक स्तर पर नहीं निर्धारित हो रही है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें इस ज्ञान को आश्रय में रहकर श्रवण करने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं यहाँ पर छंद संख्या 91 में, द्वभूत सर्गो लोकेस्मिन् आसु आसुर क्षमा कीजिए, द्वभूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च, विष्णु भक्त स्मृतो देव आसुर तद विपर्यय। इस भौतिक संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वे
जो आसुरी हैं, और दूसरे वे जो दैवी हैं। भगवान विष्णु के भक्त दैवी हैं, किंतु जो इनके सर्वथा विपरीत हैं वो आसुरी हैं। ये विषय अभी तक हमने इन विभिन्न तथ्यों के परीक्षण में जान लिया है। जो अपने प्रत्येक कार्य को भगवान को समर्पित करते हुए करने का भाव जीवन में विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं वो दैवी हैं। और जो भगवान के अस्तित्व को अस्वीकार करते हुए अपनी प्रभुता को, अपनी अस्मिता को, अपने स्वामित्व को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं वो आसुरी हैं। हिरण्यकशिपु वरदान भी चाहता है और सोचता है मैं भगवान से ईर्ष्या द्वेष करके उनसे भी अधिक प्रभावशाली हो सकता हूँ। ब्रह्मा जी ने कह दिया अनेकानेक असुरों को आशीर्वाद देते समय कि तुम अमर नहीं हो सकते, क्योंकि हम खुद अमर नहीं हैं। महादेव ने कह दिया अनेक असुरों को आशीर्वाद देते हुए तुम अमर नहीं हो सकते, क्योंकि हम स्वयं नहीं हैं। और तब भी वे विष्णु तत्व से आकर द्वेष रखते हैं कि हम विष्णु तत्व को परास्त कर सकते हैं। विचार करके देखें, भगवान विष्णु के किसी भक्त ने भगवान से कभी अमर होने का वरदान नहीं मांगा। यदि किसी को ऐसा कोई नाम स्मरण हो जिसने भगवान विष्णु की उपासना की हो और उनसे अमरता मांगी हो अपने किसी भोग सिद्धि के लिए, तो आप नाम लिख सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से सूचित कर सकते हैं। पर शास्त्र की सच्चाई समझने के लिए जब हम इस प्रकार तथ्यों के साथ सत्यपूर्ण चिंतन करते हैं तो ये श्रद्धा और विश्वास हमारे जीवन में स्थिर हो जाता है और हम अपने आप को कह सके कि भगवान अभी भक्ति का क ख ही सीख रहे हैं, पर कृपा करके हमें अपने भक्तों की श्रेणी वाली सूची में सम्मिलित कीजिएगा। हमारे जीवन में कभी भगवान के श्री चरणों के प्रति अश्रद्धा ना आए, कभी भगवान के सत्य साकार स्वरूप के प्रति अवज्ञा ना आए, कभी भगवान के भक्तों के प्रति कोई अपराध ना हो। इतनी कृपा तो भगवान अवश्य कीजिएगा। तो ये भक्त के रूप में, साधक के रूप में हमारा चिंतन होना चाहिए। आगे कहते हैं द्वैत आचार्य के संबंध में परिभाषित करते हुए, आचार्य गोसाई प्रभु भक्त अवतार, कृष्ण अवतार हेतु याहर हुंकार। अद्वैत आचार्य गोस्वामी भक्त के रूप में भगवान के अवतार हैं। उनकी ऊंची गर्जना से ही कृष्ण अवतरित हुए थे। तो क्या है अब वो कारण, उसके बारे में यहाँ यदि हम अ, छंदों की सूची में विचार करें तो छंद संख्या 92 से जो विषय प्रस्तुत हो रहा है वो चैतन्य महाप्रभु के अवतरित होने का मुख्य बाह्य कारण स्वयं अद्वैत आचार्य हैं। उसके बारे में यहाँ पर अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाठकों को परिचित करा रहे हैं। कहते हैं कृष्ण यदि पृथ्वी ते करे न अवतार, प्रथमे करे न गुरु वर्गीय संचार। विभिन्न पार्षदों को भेजते हैं। कहते हैं जब भी श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित होना चाहते हैं तब सर्वप्रथम वे अपने पूज्य गुरुवरों को अवतरित कराते हैं। कौन कौन? पिता माता गुरु आदि यत मान्य गण, प्रथमे करे न सबार पृथ्वी जन्म। इस प्रकार सर्वप्रथम पृथ्वी पर आदरणीय लोगों यथा उनके माता पिता तथा गुरु का जन्म होता है। कौन कौन है सूचित कर रहे हैं यहाँ पर? माधव ईश्वर पुरी शचि जगन्नाथ, अद्वैत आचार्य प्रकट हैला से ही साथ। माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, श्रीमती सची माता तथा श्रील जगन्नाथ मिश्र, ये सभी श्री अद्वैत आचार्य के साथ प्रकट हुए हैं। तो चाहे वो भगवान की राम कथा में हम श्रवण करें, चाहे कृष्ण कथा में, चाहे यहाँ चैतन्य चरितामृत में, पार्षद व्यक्तित्व सदैव आध्यात्मिक जगत में निवास करने वाले पार्षद संबंध रूप में यहाँ पहले प्रकट होते हैं। ये सूचित करता है कि भगवान साकार स्वरूप है। वो कोई निर्विशेष का अर्थ था कि इतना विशेष कि जहां की सीमा हम पा ना सके। निर्विशेष का अर्थ ये नहीं था कि कोई विशेषता ही नहीं है। निस्सीम का अर्थ है कि उस सीमा के परे जहां हम सोच नहीं सकते। शून्य का अर्थ ये नहीं था कि भगवान कहीं अस्तित्वहीन कोई प्रकाश पुंज मात्र है। शून्य का अर्थ ये था कि शून्य अपने आप में पूर्ण है, जैसे असंख्य पूर्णमिदम है। तो यहाँ पर उल्लेख है कि भगवान नाना प्रकार की भूमिका में अपने भक्तों को पहले भेज देते हैं जब जब वो पुरुषोत्तम भगवान मानव अवतार में अवतरित होते हैं। तो पिता के रूप में श्री जगन्नाथ मिश्र, आचार्य के रूप में अद्वैत आचार्य, श्री माधवेंद्रपुरी उनके गुरु श्री ईश्वरपुरी और माता शची देवी यहाँ प्रकट हो चुके हैं। छंद संख्या 96 में कह रहे हैं प्रकटिया देखे आचार सकल संसार, कृष्ण भक्ति गंधहीन विषय व्यवहार। अद्वैत आचार्य ने प्रकट होने के बाद देखा कि संसार श्री कृष्ण की भक्ति से विहीन है, क्योंकि लोग भौतिक व्यापारों में व्यस्त पड़े हुए हैं।
केह पापे केह पुण्य करे विषय भोग, भक्ति गंध नाही याते याय भव रोग। प्रत्येक व्यक्ति चाहे पापवश हो या पुण्यवश भौतिक भोग में लगा हुआ था। कोई भी भगवान की दिव्य सेवा में रुचि नहीं रखता था, जिससे जन्म मरण के चक्र से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। और हम देखें समय समय पर सामान्य जीव इस ज्ञान से वास्तव में भ्रमित हो जाते हैं। धर्म का अर्थ हो गया पुण्य, अधर्म का अर्थ हो गया पाप। भक्ति का लोगों को पता ही नहीं। पाप और पुण्य से परे भक्ति इसलिए कही जाती है क्योंकि पाप और पुण्य दोनों इस 14 लोकों में जीव को गति कराते रहेंगे। भक्ति जीव को इस भौतिक जगत से, जो इन प्रत्येक ब्रह्मांड में है, उससे परे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कराता है। तो भगवान की दिव्य सेवा पाप और पुण्य से परे, इसलिए कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन कहा गया कि कर्म फल की चिंता मत करो। कर्म फल की चिंता किए तो वो पाप और पुण्य की श्रेणी में जाएगी, और दोनों का भोग करने के लिए जीव को इस जगत में पुनः पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम करना पड़ेगा। पुनः जन्म मृत्यु और इस भवसागर के चक्र में हम कर्म कर रहे हैं उत्तरदायित्व के भाव से, अपने हृदय की शुद्धि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। यह विचार, यह ज्ञान लुप्त हो चुका है। अद्वैत आचार्य ने देखा, उन्होंने कहा लोक गति देखी आचार करुण हृदय, विचार करे न लोके कैचे हित है। कहते हैं संसार के कार्यकलापों को देखकर आचार्य को दया आई और वे विचार करने लगे कि वे जनता का हित किस प्रकार करें। एक साधु व्यक्तित्व का सबसे बड़ा लक्षण यही होता है, वो किसी के जीवन में किसी भी प्रकार की अपूर्णता देखकर, दोषा अन्वेषण करके, दोष है किसी के जीवन में, कुछ अपूर्णता है, वो इसका जगत में प्रचार नहीं करता। वो उस व्यक्ति को भी अत्यंत सरलता से यह प्रयास करता है कि कैसे इस जीव के ऊपर भगवत कृपा हो और उसका ये दोष समाप्त हो जाए, ये अपूर्णता नष्ट हो जाए। वह करुणा करता है, दया करता है, विनम्र शब्दों का प्रयोग करता है, सत्य वाचन करता है, पर वह प्रिय युक्त मार्ग से उसको मार्गदर्शन देने का प्रयास करता है। यहाँ पर अद्वैत आचार्य को जीवों पर दया आई, वो उनके ऊपर अधिकार रूप में रोष करने नहीं चल पड़े। अरे तुम्हें इतनी भी बुद्धि नहीं है कि तुम्हें भगवान का नाम जप करना चाहिए, इस प्रकार की बात भी नहीं कही उन्होंने। उन्होंने दयावश, क्योंकि वो भगवान के विश्वस्त सेवक हैं, और मनुष्य भक्त बनने के प्रयास में यदि अपने जीवन में सबसे अधिक कुछ ला सकता है तो वो करुणा और दया लाता है, स्वाभाविक रूप से आती है। कोई भगवान का भक्त है कि नहीं, इसका परिचय प्राप्त होता है करुणा और दया से। कई बार प्रहार और आघात केवल अस्त्र शस्त्र या किसी आ, आयुध से नहीं किया जाता। वाणी का प्रहार भी अन्यों को इतना आघात दे सकता है। इसलिए जब किसी के जीवन में किसी प्रकार का दोष दिखे तो उस दोष दृष्टि को जीव को अपने जीवन से समाप्त करना चाहिए। ये साधक बनने की, भक्त बनने की पहली अवस्था कही गई है। अपने आप को अनेकों प्रकार के विकारों का प्रणेता अपने भीतर उद्भूत है, ये जानते और मानते हुए अन्यों के प्रति भक्त सदैव अन्यों में शुभता ढूंढेगा। अभक्त सदैव अपने आप को श्रेष्ठ मानकर अन्यों में किसी न किसी प्रकार का दोषारोपण करेगा, अपनी वाणी से वो पीड़ित करेगा। अद्वैत आचार्य ने देखा कि सभी जीव केवल पाप पुण्य को ही धर्म मानकर चल रहे हैं और व्यवहार कर रहे हैं, और दिव्य भक्ति कहीं जीवन में है ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, आपने श्री कृष्ण यदि करे न अवतार, आपने आचरी भक्ति करे न प्रचार। विचार किया उन्होंने। अद्वैत आचार्य ने सोचा यदि श्री कृष्ण अवतार के रूप में प्रकट हो तो वे स्वयं अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा भक्ति का प्रचार कर सकते हैं। नाम वीनु कली काले धर्म नहीं आर, कली काले कैचे हबे कृष्ण अवतार। इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं है। लेकिन इस युग में भगवान किस तरह अवतार लेंगे, तो अद्वैत आचार्य चिंतन कर रहे हैं। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माण के लिए चिंतन कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, फिर जब वो चिंतन करेंगे, भगवान पर ध्यान करेंगे, तो भगवान उन्हें प्रेरणा देंगे। अद्वैत आचार्य जब यहाँ पर चिंतन कर रहे हैं कि जीवों का कल्याण कैसे हो, तो वो कहते हैं शुद्ध भावे करीब कृष्णेर आराधन, निरंतर सदैन्य करीब निवेदन। मैं शुद्ध मन से श्री कृष्ण की पूजा करूंगा, मैं उनसे निरंतर विनीत भाव से निवेदन करूंगा, और ये भक्त के रूप में, आचार्य के रूप में अद्वैत आचार्य का मार्गदर्शन है सामान्य जीवों को। भौतिक समस्याओं का समाधान, यदि स्थायी समाधान चाहिए तो आध्यात्मिक मार्ग से निकलेगा। आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक मार्ग से ही निकलेगा, किसी भौतिक मार्ग से निकल नहीं सकता।
आनिया कृष्णे रे करो कीर्तन संचार, तबे से अद्वैत नाम सफल अमार। मेरा अद्वैत नाम तभी सार्थक होगा जब मैं कृष्ण को पवित्र नाम संकीर्तन आंदोलन का प्रवर्तन करने के लिए प्रेरित कर सकूंगा। अद्वैत, किसी प्रकार का जीवन में द्वैत न हो, भगवान से अभिन्न है अद्वैत आचार्य, पर पूर्णांश के रूप में भी निरंतर भगवान की सेवा करते हैं, भगवान में समा नहीं गए, मुक्ति नहीं प्राप्त कर रहे हैं। अद्वैत शब्द का अर्थ भगवान से अभिन्न होते हुए भी सदैव भगवान के समक्ष अपने आप को सेवक रूप में प्रस्तुत रखना, जिनके जीवन में कोई चिंतनीय द्वैत, अभेद अभेद, कोई इंद्रियों से जनित अनुभूति नहीं है, जो सब कुछ केवल भगवान के संदर्भ में देखते और विचार करते हैं। छंद संख्या 103 में ऐसा विचार करते हैं अद्वैत आचार्य कि मेरे नाम की सार्थकता है यदि मैं भगवान को हरिनाम कीर्तन के प्रवर्तन के लिए ला सकूं। कृष्ण वस करीबे न को न आराधने, विचारिते एक श्लोक आइला तार मने। जब वे पूजा द्वारा कृष्ण को वश में करने के विषय में सोच रहे थे, तब उनके मन में ये निम्नलिखित श्लोक आया। तो भगवान की नाम को, भगवान की भक्ति को भी भगवान की कृपा समझकर ही जीव करता है। जिसके जीवन में भगवत कृपा नहीं है, वो ध्यान पूर्वक भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, वो भगवान की कथा नहीं सुन सकता। यहाँ अद्वैत आचार्य भगवान को कीर्तन का प्रवर्तन करने के लिए, प्रणेता बनाने के लिए लाने का विचार कर रहे हैं, और उसके साथ क्या कह रहे हैं, उनकी कृपा से ही मैं उनको वश में कर सकता हूँ। कहते हैं तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विकृणीते स्वामात्मानं भक्तेभ्यो भक्त वत्सल। तो अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल श्री कृष्ण अपने आप को उस भक्त के हाथ बेच देते हैं जो केवल उन्हें तुलसी दल तथा एक अंजलि भर जल अर्पित करता है। तो गौतमी तंत्र का ये श्लोक है। अद्वैत आचार्य इस श्लोक का स्मरण करते हैं। ए श्लोकार्थ आचार्य करे न विचारण, कृष्ण के तुलसी जल दे यही जन। क्षमा कीजिए, उसके पश्चात छंद संख्या 106 भी साथ में है। तार ऋण शोधिते कृष्ण करे न चिंतन, जल तुलसी रसम किछु घरे नाही धन। अद्वैत आचार्य ने श्लोक के अर्थ पर विचार किया। जो कृष्ण को तुलसी दल तथा जल अर्पित करता है, उसके ऋण को चुकाने की कोई विधि न पाकर भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं, मेरे पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जो तुलसी दल तथा जल की समता कर सके। तो तुलसी महारानी का महत्व है, अद्वितीय महत्व है हमारे भक्ति शास्त्र में। तुलसी दल अर्पित करने वालों को भगवान कभी उसके ऋण से उऋण नहीं होती। भगवान अपने भक्त के ऋण से वैसे भी कभी उऋण होना भी नहीं चाहते। वो अपने भक्तों को अपना सिरमौर, सिर का मुकुट बनाकर रखते हैं, उनको अपने मस्तिष्क पर, अपने मस्तक पर धारण करते हैं। कहते हैं अद्वैत आचार्य ने जब इस श्लोक का गौतमीय तंत्र के अर्थ पूर्वक विचार किया तो वो प्रमुदित हो उठे। उन्होंने कहा, तवे आत्मा वेची करे ऋणे रशोधन, एत भावी आचार्य करे न आराधन। इस प्रकार भगवान अपने आप को भक्त के हाथ अर्पित करके अपना ऋण चुकाते हैं। इस तरह विचार करके आचार्य ने भगवान की आराधना प्रारंभ कर दी। तो यह अध्याय लगभग यहाँ समाप्त हो जाएगा कुछ एक छंद में। पर भगवान को प्राप्त करने के लिए जो भगवान हमें भक्ति की विधि बताने के लिए नाम संकीर्तन आंदोलन का प्रवर्तन करने के लिए उपस्थित होते हैं, वे अद्वैत आचार्य के द्वारा कैसे विचार पूर्वक तुलसी दल, गंगा जल भक्ति पूर्वक अर्पित किया जाने का महत्व वर्णित कर रहे हैं। तो अद्वैत आचार्य इस तत्व को जानते थे कि कृष्ण ऐसी भक्ति से इतने प्रसन्न होते हैं कि अपने आप को आत्मसमर्पित कर देते हैं भक्त को। तो उन्होंने तुलसी दल तथा गंगा जल से भगवान की पूजा करके उनसे अवतरित होने का आवाहन करने का निश्चय किया। उन्होंने अब इस प्रयास का अभ्यास आरंभ किया है। कहते हैं गंगा जल तुलसी मंजरी अनुक्ष, गंगा जल तुलसी मंजरी अनुक्षण, कृष्ण पाद पद्म भावी करे समर्पण। श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए उन्होंने गंगा जल में तुलसी मंजरियां मिलाकर निरंतर अर्पित की है। कृष्णेरा आवाने करे करी हुंकार, एमते कृष्ण रे कराइल अवतार। कहते हैं उन्होंने जोर जोर से श्री कृष्ण से विनती की और इस तरह कृष्ण का अवतरित होना संभव हुआ।
चैतन्येर अवतारे एई मुख्य हेतु भक्तेर इच्छाए अवतरे धर्म से हेतु। अतएव श्री चैतन्य के अवतार का मुख्य कारण अद्वैत आचार्य की यह विनती है। धर्म के संरक्षक भगवान अपने भक्त की इच्छा से प्रकट होते हैं। त्वं भक्ति योग परिभावित यत्सरोज आस्ये श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम यद यद विद्यात उरुगाय विभावयन्ति तद तद वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय। कहते हैं, हे प्रभु, आप अपने शुद्ध भक्तों की दृष्टि तथा श्रुति में सदैव वास करते हैं। आप उनके कमल सदृश हृदयों में भी निवास करते हैं, जो भक्ति द्वारा निर्मल हो चुके होते हैं। हे भगवान, आप उत्कृष्ट स्तुतियों से महिमान्वित होते हैं। आपके भक्त आपके जिन सनातन रूपों में आपका स्वागत करते हैं, उन रूपों में आप प्रकट होकर उन पर विशेष अनुग्रह करते हैं। तो भगवान भक्तों की दृष्टि में, भक्तों की श्रुति में वास करते हैं, उनके हृदय में निवास करते हैं, जिनका हृदय निर्मल हो चुका है। उत्कृष्ट स्तुतियों से आप महिमान्वित होते हैं। श्रीमद् भागवतम स्तुतियों का संकलन है। हमारे पास पर्याप्त शब्द न हो, पर यदि हम उत्तरा के भाव में, यदि हम द्रौपदी के भाव में, हम अर्जुन के भाव में, हम भीष्म पितामह के भाव में, हम कुंती के भाव में हैं, हम ऋषियों महर्षि देवों यक्ष नाग गंधर्व किन्नरों के भाव में हैं, हम महादेव के भाव में हैं, ब्रह्मा जी के भाव में हैं, हम ऋषि मुनि योगियों के भाव में हैं, भागवतम स्तुतियों का संकलन है। मैं इस्कॉन डिजायर ट्री पर एक पीडीएफ देख रही थी। करीब श्रीमद् भागवतम में 100 के करीब स्तुतियां हैं, केवल स्तुतियों का संकलन, जो हम स्कंद दर स्कंद पढ़ते हुए गए। केवल स्तुतियां, कहीं बालक के रूप में, कहीं पशुओं के रूप में, कहीं राक्षसों के रूप में। भगवान के भक्त जिस योनि में, उस रूप में भगवान की स्तुति कर रहे हैं, उनको महिमान्वित कर रहे हैं। तो क्रमबद्ध तरीके से वो स्तुतियां उल्लिखित हैं। कभी संभव रहेगा किसी एक सत्र में श्रीमद् भागवतम की समस्त स्तुतियों को, वेदों की ऋचाओं का, भगवान के श्री चरणों में जो स्तुति निवेदन है, वो भी हमने स्कंद 10 अध्याय 87 में श्रवण किया है। तो जिनका हृदय निर्मल हो चुका है, जिनके हृदय में भगवान निवास करते हैं, वो उत्कृष्ट स्तुतियों से भगवान को महिमान्वित करते हैं। जो भगवान के रूप नाम गुण लीला सात सामग्री से आकृष्ट हो चुका है, वही भक्ति कर सकता है, उसी के हृदय में भगवान निवास करेंगे। और ये जो स्तुतियां हैं, ये तभी उद्भूत होती हैं, केवल श्रवण करने से जीव समझ सकता है कि ये मेरे हृदय का भाव या विचार है कि नहीं, और केवल जीव के द्वारा कहे जाने मात्र से। इसीलिए पवित्र दिनों में, पवित्र महीनों में, सभी दिन और सभी महीने पवित्र हैं जहाँ भगवान की स्तुति हो, तथापि जीव प्रेरित हो इसके लिए कुछ निर्दिष्ट, जैसे कार्तिक महीने में प्रतिदिन दामोदर स्तुति करने के लिए कहा गया है। एकादशी के दिन भगवत गीता अध्याय 12 अध्याय 15, संभव हो तो संपूर्ण भगवत गीता करने के लिए कहा गया। उद्देश्य क्या है? स्तुतियां दिव्य है, उसमें प्रयोग किए गए शब्द ब्रह्म है, और यदि हम केवल उसका वाचन भर कर दें ध्यान पूर्वक, तो हमारे भीतर भाव विस्तारित होने लगेगा। अंतिम कुछ एक छंद है, यहाँ पर कह रहे हैं अद्वैत आचार्य, ए श्लोकेर अर्थ कही संक्षेपेर सार भक्तेर इच्छाय कृष्णेर सर्व अवतार। इस श्लोक का भावार्थ है कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा से अपने असंख्य शाश्वत रूपों में प्रकट होते हैं। स्तुति का अर्थ है। चतुर्थ श्लोकेर अर्थ हैल सुनिश्चिते अवतीर्ण हैला गौर प्रेम प्रकाशिते। कहते हैं, इस प्रकार मैंने चतुर्थ श्लोक का अर्थ निश्चित कर दिया है। गौरंग महाप्रभु ईश्वर के अनन्य प्रेम का प्रचार करने के लिए अवतार के रूप में प्रकट हुए। तो ये बाह्य कारण है। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश श्री चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा से मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण का वर्णन करने वाले तृतीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ पर भगवान के प्रकट होने का मुख्य बाह्य कारण अद्वैत आचार्य द्वारा स्तुति करके, उनका आवाहन करके, संकीर्तन का प्रवर्तन जनमानस के हृदय को संचारित कर सभी प्रकार की कलमशता मलिनता का नाश कर दे। ये
कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा उल्लिखित किया गया। अध्याय यहाँ पर समाप्त है। हमारा सत्र भी आज के लिए यहाँ पर समाप्त होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए, असहमति के लिए, टिप्पणी के लिए जो भी जहाँ जुड़े हैं वहां अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।